Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the summit within. अब आपको मीनिंग पता हो गया होगा कि what is the meaning of summit. Summit means highest point. तो यहाँ पे कल भी मैंने बताया था this point is the, इसको बोलते हैं हम summit. This point. क्लियर? तो ये वाले पॉइंट जो है इसको बोलते हैं समिट एक विद इन। तो कल मैंने आपको यस्टरडे भी डिस्कस की, जो पहले इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस कि समिट जो है यहाँ पे दो समिट की बात करिए, जो फिजिकल जो हम जो है क्लाइंब करते हैं माउंट एवरेस्ट में। एक जो है हमारे अंदर है, राइट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माइंड विद इन। तो एक हमारे अंदर है समिट, वो भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना डिफिकल्ट जो है एक माउंट एवरेस्ट को या कोई भी पीक को जो है क्लाइंब करना उतना ही डिफिकल्ट है। अपने अंदर के जो शिखर को जो है रीच करना, उस तक पहुंचना जो है उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि, और आपको पता है कि किस तरह से माउंट एवरेस्ट में यहाँ पे एचपीएस अहलूवालिया जो मेजर थे वो जो है 1965 में सक्सेसफुली जो है मेंबर रहे थे एक्सपेडिशन के। तो किस तरह से उन्होंने सक्सेसफुली जो है वहां पे ही रीच देयर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, राइट। तो एवरेस्ट, तो टू यहाँ पे समिट की बातें, एक अपने अंदर जो है हमारा, और दूसरा कौन सा है बच्चों, यही क्वेश्चन मैंने यस्टरडे भी डिस्कस, आप लोगों ने जवाब नहीं दिए थे। तो दो समिट कौन कौन से, एक जो हम क्लाइम कर रहे हैं फिजिकली एंड अनदर वन इज योर, जो आपके अंदर है, समिट ऑफ द माइंड, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट आपके माइंड में जो एक अंदर जो शिखर चल रहा है। तो यहाँ पे जो है दोनों को कंपेयर करा है, बोथ द समिट्स आर as difficult as to climb the any as climb to any mountain, किसी भी माउंटेन या किसी भी पीक को जो है, क्योंकि आपको पता है कि वहां हमें किससे स्ट्रगल करना है, रॉक से और आइस से, राइट। तो दोनों के बीच में रहना, और जैसे मैंने बताया था कि हम जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता रहता है, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से जो है क्लाइंब करना इट इज मोर डिफिकल्ट। तो उसी तरह से जो है ये बच्चों हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है एचपीएस वाले जो ऑथर हैं इसके, तो उन्होंने जो है अपने एक्सपीरियंसेस जो है यहाँ पे शेयर करे हैं कि क्या क्या उन्हें जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, या वहां जाके जो एक्साइटमेंट या खुशी होती है, और वहां से जो हम पेनोरमिक व्यू देखते हैं, वो जो है यहाँ पे उन्होंने शेयर करे हैं। और वहां पहुंच के कोई भी जो है माउंटेनियर जो है अपने अंदर जो है एक क्या देखता है, एक चेंज देखता है, वो सेम नहीं रहता, राइट। तो बच्चों ये हम जो है क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है वो क्लाइंब करते हैं। तो लास्ट में हमने दैट इज द, ये जो है हमने द फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। अचीवमेंट मीन्स जो हमने उपलब्धियां ले, यहाँ पे एच एस अहलूवालिया ने क्या बोला है कि जो फिजिकल कॉन्टेस्ट है, जो हमने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया है, वी रीच द माउंट एवरेस्ट, ये एक जीत है ऑफ ए माउंटेन, इज ओनली द पार्ट, ये एक हमारे अचीवमेंट का, हमारे जो है हमने जो अचीव करा था, गेन करा था, उसका जो है क्या है, एक पार्ट है फिजिकल जीत। देयर इज मोर, अब ये कह रही इससे ज्यादा क्या है टू इट देन that it is followed by a sense of fulfillment। एक जो है हमें क्या होता है, एक हमने जो है सक्सेसफुली वी क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, एक हमारा मिशन था, हमने टारगेट करा, और कितनी जो है हमने फेस करी, प्रॉब्लम्स करे, तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का आता है हमें। देयर इज अ सेटिस्फेक्शन ऑफ ए डीप अर्थ टू द अबव वन सराउंडिंग, और हमारे चारों तरफ जिस तरह का एनवायरमेंट है उसको जो है हमने किस तरह से फोर्सफुली जो है उसको कंप्लीट करा, अपने मिशन को या अपने टारगेट को, एक जो हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। इट इज द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर, और ये हमारा जो है गॉडली, जिसको कह सकते हैं इंटरनल, इंटरनल मीन्स आध्यात्मिक जो है हमारे को, वो गॉडली जो है क्या है, लव फॉर एडवेंचर ऑफ मैन, इन मैन, अपने अंदर जो है एक, जैसे फर्दर उन्होंने बोला है, द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, एक भावनात्मक जो है हमारे अंदर जो है रहती है भावनाएं, इट इज द स्पिरिचुअल, और क्या है, एक प्रेरणादायक है, ये आध्यात्मिक है। तो
ये नहीं है कि हमने जो है फिजिकली जो है हम चलते गए, परंतु अंदर जो हमारी फीलिंग्स होती है उसके प्रति कि हमें अपना टारगेट को पूरा करना है, या हमें जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स है, तो ये एक ही पार्ट है कि फिजिकली सबको दिख रहा है कि हमने कवर कर लिया, हमने अचीव कर लिया, वी क्लाइम द एवरेज, बट बिहाइंड दैट जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, एक होता है ना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय करा हमने कि हाँ भाई ये करना है, एक हमारे को नहीं कि भाई हमने टारगेट को अपना कंप्लीट करना है, एक हमारे अंदर से अपना जो है प्रेरणा आती है कि ये हमने जो टारगेट किया है उसको कंप्लीट करना है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर। अब क्या होता है, जैसे बच्चों यस्टरडे में डिस्कस कि किस तरह से आइस क्या होती है बच्चों, स्मूथ होती है, उस पे चलना क्या होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ आइस, उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने ये वाले जो है हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो क्या कहते हैं कि रोप लेते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि माउंटेनियर्स क्या करते हैं, एक रोप लेते हैं और एक साइड से जो है एक जो है उसको होल्ड करता है, दूसरा जो है क्या करता है आइस में रास्ता बनाता है, वे बनाता है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि अगर हम जो है लास्ट समिट में या हाइट पे जा रहे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट क्या हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, या और कोई माउंटेन्स में जा रहे हैं हम उसको क्लाइंब करने, यू आर शेयरिंग अ रोप, एक रोप जो है रोप विथ अनदर क्लाइंबर, और एक दूसरे को यू फॉर्म इन, ही कट्स द स्टाफ्स इन द हार्ड आइस। अब जो आइस जो है सबको पता है कि किस तरह से जब गिरती है तो रुई की तरह दिखती है, बट जब वो सॉलिडिफाइड हो जाती है तो हार्ड हो जाती है। तो दूसरा क्या करता है, कट करता है द स्टाफ्स इन द हार्ड आइस, बर्फ में जो है वो क्या करता है कट्स लगाता है, जिससे इट इज इजी टू वॉक ऑन आइस। देन ही बिलीव्स, तो फर्म का क्या होता है कि फर्म डिसीजन जो है लेना हमें, और यहाँ पे बिलीव का मतलब होता है फिक्सेस और रोप, क्योंकि रोप को जो है फिक्स करते हैं और उसके सहारे से जो है वो किस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक जो है दोनों एक दूसरे के, यहाँ पे कहने का मतलब है कि दो माउंटेनियर्स जो है एक दूसरे को किस तरह से जो हेल्प करते हैं टू मेक द स्टाफ्स इन द हार्ड आइस। देन ही बिलीव, और तब जो है वो रोप को जो है वहां फिक्स करते हैं रस्सी को, एंड यू इंच योर वे अप, और इस तरह से आप जो है आगे बढ़ते हैं इंच बाय इंच, राइट, एल्स दे माइट हैव गिवन अप ब्रीथिंग। और दूसरा क्या बोला उन्होंने कि एक तो जो है किस तरह से तुम जो है रस्सी और एक दूसरे की हेल्प से जो है यू मेक द वे ऑन you make the way, or you can say you cut the stops in the hard ice. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records. अब यहाँ पे जो है जिस तरह से उन्होंने बताया कि स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, क्योंकि एक एक स्टेप रखते हैं तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। जैसे सबको पता है कि भाई बर्फ में चलना या इतना जो रग जो हमारा टैरन है उस पर चलना जो है, और दूसरा क्या है वहां पे किसकी प्रॉब्लम रहती है, ऑक्सीजन की, तो उस पे जो है चलना जो है यहाँ पे बोला है यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। फेमस क्लाइंबर्स जो है बड़े बड़े जो क्लाइंबर्स जो ऑलरेडी क्लाइंब द पीक, उन्होंने जो है कुछ रिकॉर्ड्स छोड़े हैं। रिकॉर्ड्स का मतलब है जो कंडीशंस के बारे में बताया गया कि वहां पे जो है किस तरह का जो है टैरेन है, या किस तरह से जो है वहां पे हम जाके हैं रास्ते में रॉक और आइस से कैसे हमें फाइट करना है, कि किस किस चीज की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है अहलुवालिया जी कहते हैं फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, दूसरों की हेल्प के लिए। They have also recorded how they needed just that help. और ये भी उन्होंने बताया कि they have also recorded, कि ये भी बताया रिकॉर्ड किया है कि किस तरह से they needed just that help, right? अब else they might have given up, breathing is difficult. अब जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया है और शुरू में भी बताया था कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, राइट। तो यहाँ पे बताया कि यू स्ट्रेन, अब तो किस तरह से उन्होंने बताया कि they have also recorded else they might have given up, breathing is difficult, you curse yourself for having, और कई बार होता है ना हम अपने आप ही को कर्ज करते हैं, क्यों करते हैं कि हमने क्यों डिसाइड करा था कि इतना जो है क्लाइंब करने के लिए जो है, यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस,
कि हमने क्यों जो है ये डिसाइड करा था क्लाइंब करने के लिए, कि इतनी जो है डिफिकल्टी होती। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है किसने दिए थे, फेमस माउंटेनियर्स ने जो है रिकॉर्ड बनाए थे, जिससे कोई जो है आगे अगर इस टाइप की जो है प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो वो उसका माइंड प्रिपेयर रहे कि भाई ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली है, हाउ टू फेस दैट। क्लियर? Having let yourself for this, you wonder why you ever undertook the ascent. Ascent means क्या होता है बच्चों, टू क्लाइंब, कि हमने क्यों डिसाइड करा था कि हम जो है क्लाइंब करेंगे माउंट एवरेस्ट को। क्योंकि होता है ना कि जब इतना होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, और फिर देखते हैं कि आइस में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस, तो फिर एक होता है ना कि डिसाइड करते हैं कि अरे भाई मैंने क्यों ये डिसीजन लिया था टू असेंड। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम जो है क्यों आए थे, चलो वापस चलते हैं। कई बार होता है ना हार मान के, बट कई लोग जो है आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो पहले क्या होता है बच्चों, जाने से पहले मेडिकल चेकअप होता है, बट फिर भी जो है अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो यहाँ पे यही बताया है अडवालिया जी ने, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं कि अगर जो है देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और अगर तुम्हें फील होता है कि अगर तुम्हें जो है कई बार ऐसा लगता है कि भाई मैं वापस चला जाऊं, इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और तब लगता है कि हाँ भाई ऊपर जाने के बजाय जो है नीचे जाना जो है एक डिसीजन लेना पड़ता है। क्यों हो सकता है कि कोई भी वहां पे जो है प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ अप, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, कि एक बार जो है तुम यहाँ से जो है कि भाई नहीं मेरे को जो है नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है, स्नैप आउट ऑफ द मूड, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, और कुछ अंदर से हमारी जो है फीलिंग्स आती है कि भाई हमने इतना रास्ता कवर कर दिया कि आगे क्यों नहीं जा सकते, राइट? तो सेम टाइम भी जब तुम डिसाइड करते हो कि भाई इंस्टेड ऑफ गो अप, कि हमें नीचे जाना है, तो उसी समय अंदर से जो है एक फीलिंग आती है कि लेट यू गिव अप इन द स्ट्रगल, कि इतना जो है स्ट्रगल में जो है देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट, कि तुम्हें जो है रोकता है कि तुम इतनी मुश्किलों से जो है आगे आए हो, एंड नाउ यू डिसाइडेड टू गो डाउन, राइट? या नॉट टू असेंड, एंड यू गो ऑन, और अंदर से आता है नहीं भाई तुम्हें जो है यू हैव टू कंप्लीट योर मिशन, योर टारगेट। तो ये फीलिंग कहां से आती है? फ्रॉम योर इनर सोल, राइट? योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और हमारे जो साथी होते हैं वो भी क्या कहते हैं, भाई नहीं जब हमने इतना रास्ता, वी हैव कवर्ड दिस मच, जो है इतना स्ट्रगल कर लिया, या इतना एरिया हमने कवर कर लिया, तो अभी कितना जाना है, हमें थोड़ा जाना है, थोड़ा जाना है। तो ये नहीं बोलते कि 1 माइल यू हैव टू कवर, कि 1 माइल करना पड़ेगा या इतना करना, तो वो उनको जो है क्या करते हैं, अनकरेज करते हैं कि भाई अभी थोड़ा सा ही है, और इस तरह से जो है एक दूसरे की क्या करते हैं, सिमिलर यू कैन से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि एकदम से मॉरल डाउन नहीं कर सकते ना कि भाई अभी तो 2 किलोमीटर है कैसे जाओगे, हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो कि चलो वापस चलते हैं, नहीं। जो कंपेनियन होते हैं, जो साथी होते हैं, अदर जो माउंटेनियर्स जो होते हैं साथ के, वो भी जो है कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 फीट, और कहते हैं भाई अभी 50 फीट तो है, राइट? इतना तो हम अभी कवर कर लेंगे, और 100 में भी हो सकता है, 50 फीट और मे बी 100 इजिली यू कैन कवर। You ask yourself, is there no end? और कई बार हम अपने आप से क्वेश्चन कर लेते हैं, you ask yourself, क्या इसका कोई एंड नहीं है? You look at your companion and he looks at you, और एक दूसरे को जो है दोनों देखते हैं, और दोनों को पता है कितना how much you have to cover, बट जो है उस समय जो है, अब होता है ना कभी हम कहीं फील्ड में जाते हैं, लगता है ना कि एंड होने वाला, पर हमें लगता है अरे ये तो बहुत ज्यादा है एरिया कवर करने के लिए। Is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other. और एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, राइट? तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो ऐसे समय पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली आइस एंड रॉक्स है, तो एक दूसरे जो है कंपेनियन जो होते हैं, साथी जो होते हैं माउंटेनियर्स, एक दूसरे के क्या बनते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं। And then without first being aware of it, you are at the summit, और तुम्हें पता भी नहीं होता, और धीरे धीरे you climb the summit, और वहां पहुंच जाते हैं।
you are at the summit. Looking around from the summit, you tell yourself, और वहां से जो है looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. और वहां से जो पेनोरमिक व्यू हम वहां से देखते हैं, और जो दूसरी पीक्स है अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और जो है बादलों के बीच से जो इस हमारी पीक्स में जो हाईएस्ट पॉइंट दिखाई देती है, चोटियां जो दिखाई देती है, माउंटेन की, पहाड़ों की जो चोटियां हैं, थ्रू द यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। और जब वहां पे सन निकलता है, सूरज निकलता है, तो हम जो है क्या लगते हैं अपने आप को भाग्यशाली कि हमने जो है इतना, तब जो है सारी थकान क्या होती है, बच्चों भूल जाते हैं ना, कि जब हम कोई सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हैं अपना टारगेट या कुछ कर लेते हैं, या जैसे अभी ये माउंटेनियर्स ने रग जो है उसमें जो है किस तरह से आइस और रॉक से स्ट्रगल करते हुए when they reach on the last summit जो है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, तो कैसा लगता है। एंड इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर तुम भाग्यशाली हो, तुम आओ और सन भी दिख रहा है वहां पे, तो इमेजिन कर सकते हो आपकी माउंटेन की पीक्स हैं और वहां पे स्नोफॉल हो रखा, आइस जमी है चारों तरफ, और बादल हैं, और फिर जो है सन की रेस जो उसके ऊपर पड़ती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको पता है कि कितने कलर्स होते हैं सन की रेस में, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 कलर्स होते हैं, रेनबो तभी बनता है ना बच्चों। तो किस तरह से जो है वहां पे से स्पार्क करता है वो जो रेस होती हैं सन की, जब बर्फ में पड़ती हैं, राइट। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक, और जो सराउंडिंग पीक्स हैं ऐसी लगती हैं, कैसी लगती हैं, लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। तो जो है यहाँ पे क्या बोला है, द सराउंडिंग पीक्स, और जो आसपास की जो पीक्स है उसके कैसी लगती हैं, फ्रॉम द लाइक लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस, और ऐसा लगता है कि समिट पे पहुंच के, जो ऊंचाई पे हम पहुंचे, वो क्या है, एक ज्वेल्ड नेकलेस है, ज्वेलरी है, राइट, एक नेकलेस पहना हुआ है, ऐसा लगता है, इतना सुंदर जो है व्यू रहता है अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। बिलो यू सी वास्ट वैलीज, अब जो है हमें क्या दिखाई देती है, बहुत दूर तक फैली हुई क्या है, वैलीज। अब दो माउंटेन्स के बीच में क्या होता है बच्चों, वैली होती है, उसको क्या बोलते हैं, वैली। तो लाइक दिस माउंटेन्स पहुंचे हुए हैं, ये है, और बड़ी बड़ी जो है दो माउंटेन्स के बीच में क्या होता है, दिस पार्ट इज योर वैली, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है, बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, और आप जो है अगर पिक्चर बना अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सुंदर व्यू होगा। और हम यहाँ से भी देखते हैं, कई बार पहाड़ों में जो बच्चे रहते हैं तो माउंटेन्स देखते हैं, या हिमालय रेंज देखते हैं, या शिवालिक्स देखते हैं, तो आपको कितना सुंदर लगता है कि जब वहां पे जो है बर्फ गिरी रहती है और सन शाइन कर रहा है। और अगर आप कभी वहां गए हैं, आपने जो है पर्सनली वहां पे जाके देखा होगा, तो आपको बहुत सुंदर लगा होगा वहां का व्यू। तो यहाँ पे जो है एलोवालिया जी, जो मेजर एलोवालिया कह रहे हैं, ये द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस, और ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई नेकलेस पहना हुआ है अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। समिट क्या है, पूरे हाईएस्ट पीक है, परंतु आसपास जो छोटी छोटी पहाड़ियां ऐसी लगती है जैसे कि, क्योंकि बर्फ से ढकी हुई है, तो ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई क्या पहना हुआ वहां पे, ज्वेल्ड, कोई नेकलेस पहना हुआ है, राइट। Below you see the vast valley sloping into the distance. It is an ennobling. And what do you mean by ennobling? Means elevating. Enriching experience to just look down from the summit of a mountain. एक माउंटेन के ऊपर से जो है अगर हम नीचे देखते हैं, look down from the summit of a mountain, you bow down and, bow means झुक के देखना, bow down and make your obeisance मीन्स होता है शो योर ओबीडियंस, एक आज्ञाकारी की तरह जो है, टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, कि ऐसा लगता है कि हम जो है आज्ञाकारी की तरह जो है वहां से अपने जो है गॉड को जो है क्या कर रहे हैं, वर्शिप करें, विच एवर गॉड यू वर्शिप, राइट। माउंटेन की पीक पे पहुंचना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हर किसी के बस का नहीं है कि हम वहां पे चले गए, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस कराया, जैसे यहाँ पे जो है मेजर एलोवालिया ने डिस्कस कराया कि किस तरह का जो है जब रास्ते में किसी प्रॉब्लम्स आती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आती है, आइस पे चलना इट वाज वेरी डिफिकल्ट,
और किस तरह से रोप से एक दूसरे की जो है शेयरिंग द रोप विद अनदर क्लाइंबर, किस तरह से वो जो है क्या करता है, ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइज, और फिर जो है धीरे धीरे जो है वो जो है कवर करते हैं डिस्टेंस को, और लास्ट में जो है किस तरह से वहां पे क्लाइंब करके जो है अपना टारगेट को कंप्लीट करते हैं। तो वहां पे जो एक्साइटमेंट होता है, जो इमोशंस होते हैं, उस एलिवेशन पे पहुंच के तो ऐसा लगता है कि यू गो डाउन एंड मेक योर ओबीडियंस मीन्स ओबीडियंट, एज ए ओबीडियंट चाइल्ड की तरह जो है या ओबीडियंट पर्सन की तरह यू कि ऐसा लगता है कि आप जो है यू वर्शिपिंग योर गॉड। नेक्स्ट इज, यहाँ पे ये कौन बता रहा है बच्चों, एलुवालिया जो है जो हमारे 1965 में सक्सेसफुली जो है उन्होंने कंप्लीट करा था मिशन, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि पहले भी जो है फेमस माउंटेनियर्स जो है अपने जो है उन्होंने रिकॉर्ड बना के रखे थे कि जो भी वहां पे जाएगा तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए फर्दर, तो उन्होंने डिटेल्स वहां पे बताई थी कि किस किस परेशानियों को यू कैन फेस। I left on Everest a picture of Guru Nanak। अब जो एलुवालिया जी जो थे किसके थे, कौन से रिलीजन के थे, सिख, तो उन्होंने वहां पे जो है आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट, अब वो एवरेस्ट में गए थे तो उन्होंने जो है अपने भगवान की फोटो जो है अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, उन्होंने गुरु नानक की फोटो जो है वहां पे छोड़ी। किसने, एलुवालिया, मेजर एचपीएस एलुवालिया लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक ऑन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे, क्योंकि हाईएस्ट पीक है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है अपने भगवान की जो है गुरु नानक जी की फोटो जो है वहां पे छोड़ दी। रावत लेफ्ट, एक और उनके साथ माउंटेनियर्स थे रावत, उन्होंने अपने जो है लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, तो वो जो है दुर्गा माता की जो है उन्होंने जो है गॉडेस दुर्गा की फोटो को जो है वहां पे छोड़ा। तो सबने अपने अपने जो है अपने अपने जो गॉडेस को या गॉड को जो है वहां पे उनकी पिक्चर्स को दे लेफ्ट थे, राइट। फूड और जी एक और थे उनके साथ जो है कंपेनियन थे, लेफ्ट रैलिक ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का जो है एक स्टैच्यू टाइप का जो है जो है वहां पे उन्होंने छोड़ा फूड डॉर्जू ने, फूड डॉर्जी। तो यहाँ पे एलुवालिया जी कह रहे हैं कि जो जो हमारे साथ गए थे उन्होंने किस तरह से अपने अपने गॉडेस की जो है और गॉड की जो है पिक्चर्स को दे लेफ्ट दिया, और एलुवालिया जी ने ही लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, फूड डॉर्जी लेफ्ट अ रैलिक ऑफ द बुद्धा, क्योंकि वो बुद्ध उनको जो है मानते थे तो उन्होंने बुद्धा की फोटो वहां छोड़ी। रावत जो है गॉडेस दुर्गा को मानते थे तो ही लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और क्योंकि एलुवालिया जी क्या थे, सिख थे, तो ही लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। एडमंड हिलरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैर्न, तो यहाँ पे जो एडमंड हिलरी, सबने नाम सुना होगा एडमंड हिलरी का, हैड बरीड ए क्रॉस, उन्होंने जो है अंडर ए कैर्न, कैर्न का मतलब क्या होता है, हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन्स, और हीप में ढेर लगा हुआ था वहां पे स्टोन्स का, रॉक्स का, उसके बीच में जो है क्योंकि वो क्रिश्चियन थे उन्होंने एक क्रॉस का जो है बरीड करा, किसमें, अंडर हीप्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन इन द स्नो, मतलब बर्फ के बीच में जो पत्थर थे और स्टोन थे उनके बीच में जो है क्रॉस का जो है उन्होंने वहां बरीड करा, क्योंकि वो क्या थे, ऑब्वियस है, क्रिश्चियन। In the snow there is not these are not symbols of conquest but of reverence, ये नहीं था कि सिंबल से कि हमने जीत लिया और हमने जो है वहां पे क्या करा, एक अपना सिंबल छोड़ दिया। The experience of having climbed to the summit changes you completely। अब जैसे उन्होंने पहले भी बोला था, बीच में भी बोला था चैप्टर के विदिन, कि आपने जो है एक्सपीरियंस, जो जितना एक्सपीरियंस था टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट और एनी अदर पीक्स, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को तो क्लाइंब करना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि क्यों है बच्चों, क्योंकि एक हाईएस्ट पीक है और आपको पता है कि किस तरह से हिमालयन रेंज जो है हमें हेल्प किससे करती है, कोल्ड रेज आती हैं उससे हमें बचाती है, किस तरह से तेज हवा जो आती है तो ये जो है कई प्रोटेक्ट करती हैं, और किस तरह से हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है उसको जो है क्लाइंब करना, ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वहां पहुंच के जो है इंसान जो है जिस तरह से कोई भी माउंटेनियर्स है अपने आप क्या है, चेंजेस यू कम्प्लीटली, द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। तो यहाँ पे जो है एलुवालिया क्या कह रहे हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू समिट changes you completely, there is another summit
इट इज विद इन योर सेल्फ। अभी तक तो हमने जो है दूसरे समिट की बात करी है, जो कि फिजिकल जो है आप क्लाइम कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड समिट कौन सा है? देयर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, हमारे अंदर है। पीस ऑफ जो है माइंड का जो है हमारा पीक पॉइंट जो है, इट इज योर ओन माइंड, हमारा जो माइंड है, राइट। ईच मैन, जैसे उन्होंने पहले भी बताया था कि अगर एक माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना और एक अपने अंदर के समिट को जो हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है, उसको जो है वहां तक पहुंचना, दोनों जो है इक्वली जो है डिफिकल्ट है, राइट। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। और यहाँ पे जो है जिस तरह से उन्होंने बोला है, और ये ट्रू भी है, ट्रू भी है कि हम सब के अंदर जो है, हम सब कैरी करते हैं एक जो है माउंटेन पीक जो हमारे अंदर है, राइट। सब कैरी करते हैं, बट कभी हमने सोचा नहीं है, या कोई जो भी हमारा टारगेट रहता है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो जो हमारे अंदर जो है ओन माउंटेन पीक है, ही मस्ट क्लाइम टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, राइट। और उस तक पहुंचने के लिए हमें जो है क्या होनी चाहिए? पूरी नॉलेज होनी चाहिए ऑफ हिमसेल्फ। इट इज फेयरफुल एंड अनस्केलेबल। अनस्केलेबल मीन्स क्या होता है बच्चों? इमेजरेबल, जिसको हम नाप नहीं सकते, राइट। मेजरमेंट नहीं कर सकते उसका, हमें नहीं पता कितना हमारा जो है उसका, क्योंकि हमारे अंदर है वो। अगर जो फिजिकल है तो हमें पता है भाई हमें कितना क्लाइंब करना है, राइट। परंतु जो हमारे अंदर पीक है, माउंटेन पीक है, उसको हम जो है इट इज नॉट मेजरेबल, राइट। एक डर भी है, इट कैन नॉट बी क्लाइंब्ड बाय एनीवन एल्स। उसको जो है कोई भी जो है दूसरा क्लाइंब कर सकता नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर है, राइट। माउंट एवरेस्ट को जो है कई लोग जो है जा सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, राइट। बट जो हमारे अंदर जो माउंटेन पीक है, जो हमारी समिट है, उसको जो है क्या बोला उन्होंने? हम नाप नहीं सकते, अनमेजरेबल है, इट कैन नॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स, यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। और उसको इफ यू वांट टू क्लाइंब योर समिट विद इन, तो आपको जो है उसको क्या करना चाहिए? यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू क्लाइंब इट। कोई दूसरा नहीं क्लाइंब कर सकता, nobody can climb that summit which is within you, right। तो यहाँ पे क्या है? उसको तुम्हें ही करना है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन आउटसाइड अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन द एफर्ट्स बोथ द क्लाइंब। अब दोनों का है, एक को जो है हम फिजिकली क्लाइंब कर रहे हैं, एक को जो है हमारी मेंटली है, अंदर है हमारे जो समिट है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम। दोनों के जो है इफेक्ट्स क्या है? सेम है। दोनों को जो है अगर हमने वहां तक पहुंचना है, तो दोनों जो है डिफिकल्ट सेम है, उनके इफेक्ट्स जो है सेम है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द समिट्स आर द सेम। बस डिफरेंस क्या है कि उस वाले समिट को जो है कोई भी जो है समिट को जो है रीच कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है, बट जो हमारे अंदर जो समिट है उसको जो है हमें ही करना है। यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू क्लाइंब इट योरसेल्फ। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल। जो हम जो है माउंटेन को अगर हम क्लाइंब कर रहे हैं, तो ये क्या है? इट इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। भावनात्मक है, प्रेरणात्मक, स्पिरिचुअल है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। और ये जो है तुम्हें कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। और ये जो समिट इफ यू विल रीच देयर, अगर तुम वहां पहुंच जाओगे, तो ये तुम्हें क्या टीच करता है? कि इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में, एंड अबाउट योरसेल्फ, और तुम्हारे बारे में भी जो है पता चल जाता है कि हम जो है कितने इमोशनल जो है किसी चीज से अटैच्ड हैं, या हम फिजिकली कितने स्ट्रांग है, या हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या है? द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। तो आपको जो है जितना भी अपने बारे में जानना है, तो वो भी आप जान सकते हैं, राइट। आई वेंचर टू थिंक। वेंचर का मतलब क्या होता है? रिस्क।
I venture to think that my experience as an averaster has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Ordeals resolutely means क्या होता है? Ordeals का मतलब होता है painful experiences. Resolutely का मतलब होता है with determination, एक निश्चय, दृढ़ निश्चय करके. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मैंने रिस्क, अगर मैं सोचता हूँ, I venture to think that my experience as an averaster has provided me with the inspiration to face. एक इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी, फेस लाइफ, फेस के जो है पेनफुल एक्सपीरियंसेस, राइट? क्योंकि हमारी क्या है लाइफ में, क्या है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको किस तरह से हमें फेस करना है. तो यहाँ पे बोला है फेस लाइफ ऑर्डील्स रिसोल्यूटली. तो यहाँ पे मीनिंग लिखा है कि किस तरह से हमें जो है एक जो है डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि हमें ये काम करना है, तभी जो है उनको जो है पीसफुली या यू कैन से इजीली यू कैन फेस दीज ऑर्डील्स. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally, यहाँ पे बार बार वो कंपेयर कर रहे हैं हमारे जो है, क्योंकि हमारा जो टाइटल है द समिट विद इन, कि जो हमारा हाईएस्ट पीक है हमारे अंदर, राइट? द कॉन्केस्ट, द विक्ट्री ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, उसकी भी उतनी जो है वर्थवाइल है. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेज. अब यहाँ पे जो है लोवालिया जी क्या कह रहे हैं कि जो हमारे अंदर है व्यस्त है, इट इज मोर हायर देन द माउंट एवरेज. जो बाहर जो समिट को हम जो पूरा कर रहे हैं, जो हमारे अंदर जो है इंटरनल समिट है, आर परहैप्स हायर देन एवरेज. तो माउंट एवरेज को, जिसको हमने जो है कवर करा या अभी हमने रीच करा है, सक्सेसफुली जो है क्लाइम करा है, उससे भी जो ऊंचा माउंट एवरेस्ट है वो कौन सा है? द इंटरनल समिट, हमारे अंदर जो है. एंड इट इज रिटन बाय एचपीएस, मेजर एचपीएस एलूवालिया. तो यहाँ पे बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट के जो है हमें जो है बताया है कि किस तरह से वहां पे जो है इफ यू वांट टू क्लाइम, कभी अगर फ्यूचर में आप जाना चाहते हो वहां पे, तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से आपको जो है वहां पे प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ेगी, या अगर आप जो है वहां पे पहुंच जाएंगे तो किस तरह से आप जो है सब कुछ भूल जाते हैं और आपको जो है आपको अपने अंदर जो है एक चेंज दिखता है, आपके अंदर टोटली जो है समिट चेंजेस यू कंप्लीटली. क्लियर? और दूसरा समिट जो है यहाँ पे डिस्कस कराया उन्होंने, किस के लिए कराया? जो इंटरनल जो है हमारे माइंड का जो है पीक है, राइट? और उसको जो है कोई जो है क्लाइम नहीं कर सकता, उसको जो है यू हैव टू क्लाइम इट योरसेल्फ, अपने आप आपको क्लाइम करना है. और यहाँ पे लास्ट में उन्होंने बोला है द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन द माउंट एवरेस्ट. क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोएम. तो यहाँ पे दिखाया गया है एलूवालिया, ये मेजर एलूवालिया और ये राष्ट्रपति हैं हमारे. अभी हमने जो है चैप्टर कंप्लीट करा है. अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा या यू हैव एनी प्रॉब्लम आती है, कहीं पे डाउट है, तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे जो है क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही हैं चैप्टर में से. तो आप लोगों को जब तक थोड़ा रीडिंग करें इसकी घर में जाके और समझने की कोशिश करें, कहीं पे भी कोई वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आया या कोई आपको कहीं पे डाउट फील होता है, तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट जो है यू कैन क्लियर. Tomorrow we will discuss the summary, and after that we will discuss the question answer. So that's all for today. See you in next lecture. Till then, bye. Take care. Have a nice.